दोस्तों नमस्कार। रोजगार में तस्कन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। करंट अफेयर्स से 4 से 5 प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में इसमें पूछे जा रहे हैं। चाहे आप एसएससी की परीक्षा देख लें, चाहे आप रेलवे की परीक्षा देख लें, तो वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के 5-7 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। इसलिए हमने आपको डेली 20 प्रश्न देने का निश्चय किया हुआ है कि आपको डेली 20 प्रश्नों से आपका रिवीजन कराते रहेंगे और आप कहीं भी छोटी सी कॉपी बना लीजिए, वहाँ पे नोट करते रहिए। निश्चित रूप से आपके बेनिफिशियल होगा। दोस्तों आइए देखते हैं प्रश्न कैसे हैं। तो पहला है कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन। तो कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन इस बार हैलीफैक्स कनाडा में आयोजित किया गया है। कॉमनवेल्थ की बात आई है तो इसी साल कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए हैं? बर्मिंघम। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम यानी कि इंग्लैंड में इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे पहले 1930 में हैमिल्टन में आयोजित हुआ था। हैमिल्टन कहाँ पे है? कनाडा में। कनाडा का शहर हैमिल्टन है। और कॉमनवेल्थ गेम्स उन देशों के बीच में खेला जाता है जो पहले इंग्लैंड के उपनिवेश हुआ करते थे। ऐसे देश कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार भारत का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है और भारत इसमें चौथे नंबर पर रहा है। हालांकि 2018 गोल्डस्टी ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत तीसरे स्थान पर था, लेकिन यहाँ पे चौथे स्थान पर है। और भारत के लगभग हर खिलाड़ी ने इस बार मेडल जीता हुआ है। मीराबाई चानू सबसे पहले पदक जीतने वाली खिलाड़ी रही। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को नीरज चोपड़ा के न रहने से निराशा जरूर हाथ लगी है, क्योंकि एक पदक का नुकसान भारत को हुआ है। और यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में से कौन से खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो आप नीरज चोपड़ा का नाम जरूर वहाँ पे टिक करेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो खिलाड़ी चर्चा में होता है उसी को लेकर प्रश्न पूछा जाता है और यह प्रश्न कॉमन है। लेकिन जब नीरज चोपड़ा गए ही नहीं थे तो आप उनको गया हुआ कहकर अपना एक प्रश्न कम कर देंगे। इसलिए नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, चोट की वजह से या फिर निजी कारणों से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। अगला है निगम पहल। तो निगम पहल बौद्धिक संपदा से संबंधित है। बौद्धिक संपदा पोर्टल है निगम पहल। निदान पोर्टल का संबंध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है। मादक पदार्थों की तस्करी रोकना। इसी तरह से हैदराबाद में ऑपरेशन परिवर्तन चला हुआ है। हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन परिवर्तन गांजा की खेती को रोकने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसी तरह से ऑपरेशन आहट आरपीएफ के द्वारा, ऑपरेशन उपलब्ध ये भी आरपीएफ के द्वारा टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। यह 2022 पीईटी में पूछा गया था प्रश्न। और पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चली है। कोलकाता में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी वाष्पी है। अब आपको रेल के बारे में बता दें कि भारत में सबसे पहले रेल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था और डलहौजी के कार्यकाल में मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में सबसे पहली ट्रेन चली हुई थी। ई डबल डेकर एशिया की पहली ई डबल डेकर बस है। तो ये पुणे में चली है। पुणे में मुंबई में ई डबल डेकर बस मुंबई में चली है। दोस्तों हम आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं।
जहाँ भी जगह मिल रहा लिख रहे हैं। हालांकि समस्या ये है कि अगर यही बोर्ड डिजिटल बोर्ड होता और बेहतर होता, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ाने के लिए पूरी प्रयासरत हैं और पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आप एक भी प्रश्न छूटने न पाए इसका हमें ख्याल है। अभी आपको हम 10 प्रश्न और करवाएंगे, तब तक आप इसे देख लें, नोट कर लें। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है COP27 का आयोजन, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन 27 का आयोजन कहाँ से किया गया? तो इस बार COP27 का आयोजन शर्म अल शेख में हुआ और ये मिस्र में स्थित है। मिस्र का नाम आया है, मिस्र की राजधानी जानना जरूरी है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है और मिस्र ऐसा देश है जहाँ नील नदी को वहाँ का शोक कहा जाता है। मिस्र का शोक किसे कहते हैं? नील नदी को मिस्र का शोक कहा जाता है। नील नदी को मिस्र का शोक कहा जाता है। COP26 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? COP26 का आयोजन ग्लासगो में हुआ। ग्लासगो। COP27 मिस्र में हुआ, COP26 ग्लासगो हुआ। COP27 जो 2022 में इसका आयोजन हुआ है, इसका विषय वस्तु क्या था? इसका विषय था कि महाद्वीपों जलवायु परिवर्तन का महाद्वीप पर गंभीर प्रभाव। जलवायु का महाद्वीपों पर गंभीर प्रभाव। ये था पूरा COP27 के संदर्भ में कहाँ पे कब आयोजित हुआ। COP फर्स्ट का आयोजन पेरिस में हुआ, जिसे पेरिस समझौता भी कहा जाता है। COP फर्स्ट का आयोजन पेरिस में हुआ था और ये COP फर्स्ट का आयोजन बर्लिन में हुआ था। बर्लिन जर्मनी में हुआ था 1995 में। 1995 COP फर्स्ट का आयोजन हुआ था और जब जर्मनी का नाम आया है तो जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। यह जानना आवश्यक है। दोस्तों ये हुई COP27 के संदर्भ में पूरी चर्चा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बहुत चर्चाओं में थे। भारत इन्हें अपना वंशी बता रहा था कि भारतवंशी है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। न ऋषि लोग भारतवंशी हैं, न ऋषि लोग पाकिस्तान वंशी हैं। ऋषि पूरी तरह से ब्रिटेन के हैं, क्योंकि इनके पिता जब भारत आजाद नहीं हुआ था तभी भारत छोड़कर दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। फिर दक्षिण अफ्रीका से केन्या चले गए थे। फिर केन्या से ब्रिटेन चले गए और वहां पर उन्होंने शादी किया। तो हम कैसे कर सकते हैं कि इनके दादा ब्रिटेन गए, केन्या गए हुए थे, भारतवंशी हैं? तो हम नहीं मानते हैं। अपनी अपनी बात है, जो भी आप मानते हैं। लेकिन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। इन्होंने 44 दिन की सरकार जो थी, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। फिर उसके ऋषि सुनक ने प्रभार गठित किया। गृह मंत्री ब्रेवर ब्रिटेन की गृह मंत्री इस समय सुवेला ब्रेवरमैन और वित्त मंत्री जेरेमी हंट।
जेरेमी हंट। दोस्तों, असली चक्रवात का नामकरण किस तरह श्रीलंका ने किया था। वही श्रीलंका जो एशिया कप का विजेता है। G20 2022 की मेजबानी इंडोनेशिया ने किया था। इंडोनेशिया का नाम आता है तो हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्योंकि भारत और इंडोनेशिया के बीच में दो बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास होते हैं, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति दो महत्वपूर्ण अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। अगली वीडियो में हम आपको पूरा समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास का अभ्यास कराएंगे, युद्ध अभ्यास पूरा बताएंगे, इस देशों के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जानकारी के बहुत उपयोगी हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लें।